चलिए इसी बीच एक दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। आज बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। शाम तक बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। इंदौर उज्जैन से चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं। विदिशा से शिवराज सिंह, भोपाल से आलोक शर्मा, इंदौर से किसी महिला उम्मीदवार को उतार सकती है बीजेपी। इसके साथ ही उज्जैन से भी महिला उम्मीदवार को टिकट दिया जा सकता है। तो आज बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। कई बड़े नाम होंगे इस लिस्ट में और मध्य प्रदेश के लिहाज से भी ये लिस्ट बेहद महत्वपूर्ण होगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के भी कुछ नाम होंगे। शाम तक बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। तो इंदौर और उज्जैन लोकसभा सीट से चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। बता दें, महिला उम्मीदवारों को टिकट देने की संभावनाएं जिस तरह से बीजेपी की ओर से चल रही हैं, और ऐसे में इंदौर और उज्जैन सीट से महिला उम्मीदवार को मौका दिया जा सकता है। इधर विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, भोपाल से आलोक शर्मा को टिकट दिया जा सकता है। और इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए न्यूज़र शरद द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं। शरद जी, इंतजार सभी कर रहे हैं बीजेपी की लिस्ट का। बड़ा अपडेट है कि जल्द ही सूची हम सबके सामने हो सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा ऋतु, और इंतजार की घड़ियां अब लगता है समाप्त हैं और बीजेपी की पहली सूची शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम सबके सामने होगी। और करीब करीब 125 नामों की सूची मानी जा रही है। 125 से 150 के बीच नाम हो सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, नितिन गडकरी जी, राजनाथ जी, तमाम बड़े नेता जिनका चुनावी राजनीति में गहरा दबदबा है, इन तमाम नेताओं के नाम हम इस सूची में देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश की भी करीब आधा दर्जन सीट्स इसमें शामिल हो सकती हैं। तो देखते हैं, हम सबका निश्चित तौर पर इंटरेस्ट मध्य प्रदेश में अधिक है और छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ नाम भी होने की संभावना जरूर है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सूची में देखते हैं किसे क्या मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल इंतजार है शरद जी कि इस सूची में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर हम बात करें क्या खास होगा। लेकिन देखिए, महिलाओं को बढ़ावा देने की बात और संभावनाएं जिस तरह से देखी जा रही हैं, और ये उम्मीद भी हम जता रहे हैं कि इंदौर और उज्जैन से चौंकाने वाले नाम होंगे और ये नाम महिला उम्मीदवारों के हो सकते। तो क्या लगता है किसके नाम पर चर्चाएं हैं? देखिए, नाम के बारे में जो बड़ी पहली सूची में आपको बहुत उलटफेर देखने के लिए नहीं मिलेगा। कुछ सीटें हो सकती हैं जहां से दिग्गज नेताओं के नाम हो, कुछ जगह जैसा आप कह रही हैं महिलाओं को जगह मिल सकती है। लेकिन ये वो सूची है जिसमें सबसे सुरक्षित सीटों की घोषणा बीजेपी कर रही है, जिससे उम्मीदवारों को लंबा समय मिले अपने क्षेत्र में काम करने का और वो अपनी लीड, अपनी बढ़त 2019 के मुकाबले और बढ़ा सकें। और यही वजह है कि बीजेपी तमाम पार्टियों पे बढ़त लेते हुए सबसे पहले अपनी सूची जारी करने की तरफ बढ़ रही है। तो बहुत इसमें हमें चौंकाने वाले नाम देखने को मिलेंगे ऐसा लगता नहीं है। जी शरद जी, विधानसभा चुनाव में इस बार हमने नई रणनीति देखी और इसके साथ ही ये भी देखा कि जब पहली सूची बीजेपी ने जारी की थी उसका आधार ये था कि जिन सीटों पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है उनके नामों के ऐलान पहले कर दिए जाएं। लेकिन लोकसभा में तो देखिए कई बड़े नाम हैं जिनका आज ऐलान हो सकता है। क्या लगता है, क्या वो आधार होगा जिसके जरिए इन सीटों का चयन किया गया है जो पहली सूची में होंगे? देखिए, इस बार नमो ऐप एक बहुत बड़ा पैरामीटर बना है बीजेपी के लिए। नमो ऐप के जरिए बीजेपी ने न सिर्फ अपने सर्वे की प्रणाली को आगे बढ़ाया है, बल्कि कोई भी सांसद जो बीजेपी का है वो हितग्राहियों तक कितना पहुंचा है, किस तरह से उसका जो डाटा है फोटो का, और हितग्राहियों के साथ मौके पर पहुंचकर पार्टी की केंद्र सरकार की योजनाओं का वहां मौके पर जमीनी मुआयना करने का, ये सबसे बड़ा कारण इस बार माना जा रहा है कि करीब 60 से 70% जो भूमिका है इस बार वो नमो ऐप की है। जी बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, बने रहिएगा, लौटूंगी मैं आपके पास। तो देखिए, सूची जल्द ही जारी होगी और इस पर हमारे साथ और ज्यादा बातचीत भी हम करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो जवाब दीजिएगा। हम लगातार देखिए इंतजार कर रहे हैं सूची का कि जल्द ही सूची जारी होगी और अब कह सकते हैं बस 1 घंटे का समय बचा है, सूची हम सबके सामने होगी।
मध्य प्रदेश में करीब 24 नामों की सूची सामने आने जा रही है और थोड़ी देर में दिखाई देगी। करीब 6 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें बहुत स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि बीजेपी एक साथ 2 दर्जन के लगभग नामों की घोषणा करने वाली है और मध्य प्रदेश में कई चौंकाने वाले नाम आने वाले। इंदौर जैसे महानगर से महिला प्रत्याशी मिल सकती है, उज्जैन से महिला प्रत्याशी मिल सकती है। इसी तरह हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान विदिशा जाने वाले हैं। यदि बात करें हम वीडी शर्मा की तो वो खजुराहो से चुनाव लड़ेंगे और भोपाल की बात करें तो आलोक शर्मा जो पूर्व महापौर है उन पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ सकती है। रीवा से टिकट रिपीट होने जा रहा है। यदि हम धार झाबुआ की बात करें तो यहां भी नए चेहरे दिख सकते हैं। जो मेरे पास जानकारी तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी की सूची थोड़ी देर में जारी होगी, लेकिन कई बार चौंकाती भी है सूचियां। हम जिन नामों पर चर्चा कर रहे हैं लगभग वो नाम उसमें नजर आ सकते हैं, लेकिन क्या बीजेपी की सूची कुछ और तो नहीं कहेगी। लेकिन बड़ी खबर है कि किसी महिला को दिखाई दे सकती है इंदौर से, इसी तरह उज्जैन से कोई महिला दिखाई दे सकती है और भोपाल की बात करें तो आलोक शर्मा, शिवराज सिंह चौहान विदिशा से, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी संभावना है कि चंबल ग्वालियर में कहीं से दिखाई दे सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर नीतू। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, इस पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। शरद जी आपका भी शुक्रिया। और इसी के